हैं होते है कहूँ जेठों को कायदा बंद होगा। आज जेठों को कायदा तो छोड़ो, कहूँ जेठ ही हो वो बंद होगा। हाँ पहले होते का जेठ होते के नहीं होते जेठ। आजकल का होने लगे जब से ये दो चीजें चली हैं, एक ये प्लास्टिक के कुप्पा चले जब से माताएं भारी सुखी न, पहले दो दो गुंडन भर के पानी भराती। जदना से ये कुप्पा चले माताएं फ्री भैया हरे साइकिलों पे डिब्बा टांगे फिर रहा है। माताओं को नहीं भरने पड़ा था, भैया हरे भरा था डिब्बा लटका है। एक जब भाई एक फिल्म आई थी जब से जेठ बंद हो गए, कौन सी भाई की नहीं आई थी नरज्ञा के पार या नरवा के पार गुंजाओ चंदनवारी। जब से जेठ बंद, जब से कहा होने लगे पहले होते जेठ, जब से कहा होने लगे भाई साहब। अब बताओ जो रस्तों समझ में नहीं आओ, हल्के के संगे भावरे पर बड़ो भाई साहब, जो रस्तों समझ में नहीं आओ। पहले आओ तुम बंगुए अब जी हरे आऊं लगी राम धनी तो मन बाहर अपने ते नहीं। पहले माई के लो में हो और ओते जेठ के ससुर दिखा जाते तो पल्लू मूड पे आ जाते। अब सासरे लो में हो जेठ और ससुर को कायदा करने हो तो भी बचत करें। हम बाहर अब यही बचत करें। पहले के जमाने में साड़ी के पल्लू में हिम्मत नहीं थी कि जेठ और ससुर के सामने कब मूड पे से कंधा पे सरा के आवे, पल्लू में हिम्मत नहीं थी। और अब साड़ी के पल्लू में हिम्मत नहीं है कि कंधा पे से मूड पे चलो जाए, चाहे जेठ कड़ जाए चाहे ससुर कड़ जाए है? अब तो पल्लू में हिम्मत नहीं है। अब तो भारी कह लगत महाराज कायदा नहीं बचो, महाराज का कर रही ये फिल्म ने ऐसी गत करी है, टीवी ने ऐसी कबड्डी खेली यार का बताएं। अच्छा हाँ पहले एक वे लो मूड ढका तराओ, कब लो मूड ढको टीवी में, जब लो ढका तराओ जब लो एक बोगा नहीं आओ तो हाँ बताएंगे रेन नहीं बता दे राम धनी तो एक गाना आओ तो टीवी में जो लो मूड ढका तराओ कौन सो वो एक गाना आओ तो फिल्म को कई ओढ़ली चुनरिया मैंने तेरे नाम की जोलो मूड पे चुनरिया डरी जाई। फिर कछु दिन में एक गाना और आओ कौन सो कई सर की जो सर से वो धीरे अब चुनरिया धीरे धीरे सर की। फिर एक गाना और आओ कौन सो कई दुपट्टा ओढ़ गया वो तो हवा के। अब चाहे जेठ रो में चाहे ससुर रो में अब दुपट्टा ही ओढ़ गया जोन से मूड ढका तो आपको चल रही हवे हैं क्या बताएं राम धनी तो भाई जेठ और ससुर को कायदा बहुत चाहिए। इन्हें घूंघट दाओ ना घूंघट दे के हो गई ठाड़ी, इन्हें सोची जेठ आ रहे इनको तना कायदा करे। कन्हैया ने सोची यार व्यवस्था बन गई। कन्हैया ने कहा गोपी तुम जो है बहुत निर्दयी हो, हमारे हाथ पकड़े बहुत दर्द हो रहा। गोपी बोली सो, बोले जो हाथ छोड़ दे जो पकड़ ले हम कौन भागे आ रहा है। गोपी ने सोचा ठीक है, कन्हैया ने सोची बात बन गई, इतने में इशारो करो कि पति को दाऊं। अब जेठ ने जानी के बहू को कछु काम हुई के हल्के से लड़का से बोलवाए रही। जेठ ने सोची अब हम काय खो जाए, हल्के भैया से कहते जाइए बहू कछु कह रही। इतने में कन्हैया ने कही गोपी जो हाथ छोड़ के जो पकड़ ले। गोपी ने ये छोड़ा, कन्हैया ने अपनो हाथ छुड़ाओ और ओके पति को हाथ पकड़ाओ। और कन्हैया कहने लगे गोपी तुम्हारे जेठ कड़ गए, अब उन्हें पकड़ लो पति को हाथ। अब पति होगा पानी पानी बेचारो का केवे। गोपी दाएं पूरे गांव में हल्ला, मैंने नंद के लाला को पकड़ लिया। कन्हैया ने दूसरी घेल पकड़ी अपने घरे पहुंचे। गोपी पहुंची बोले देखो माँ हम तुम्हारे लाला को पकड़ लाए। यशोदा कहने लगी का है कन्हैया जी गोपी कहाँ से। कन्हैया कहने लगे देखो माँ इसीलिए तो हम बोलते हैं कि गोपी जो है हमें बदनाम करती हैं। बोले ठीक बदनाम करती हैं। बोले तो ठीक हमें तो पता भी नहीं है। कन्हैया के पास में गए और गोपी आकर के कहने लगी देखो मैंने पकड़ लिया मैंने तुम्हारे लिए, हमने पकड़ लिया। इतने में जो ही उन्होंने विचार किया गोपी गई अंदर से कन्हैया आया, गोपी पानी पानी हो गई। सुखदेव जी कहते राजन जो ही वो आए गोपिका ने उस दिन से लेकर के कभी कन्हैया को पकड़ना नहीं चाहा कि श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे राधे।
भजे मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे श्री राधे राधे श्याम 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 राधे राधे श्री राधे गोपाल भजे मन श्री 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 राधे हरियाली की के लिए पूर्व जन्म में जो जो वरदान दिए थे वो पूर्ण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन आज बड़े आनंद से कन्हैया निवास करते हैं और राजा कंस ने एक दैत्य भेजा जिसका नाम था अघासुर। अजगर बन करके आया, भगवान ने उसका वध किया। बकासुर आया, बंगला बन करके भगवान ने उसका वध किया। अघासुर नाम का जो अजगर आया भगवान ने मारा। 1 साल के बाद में यह बात गोप ग्वालों ने घर पर बताई। 1 साल के बाद में क्यों बताई? क्योंकि ब्रह्मा के लिए हो गया था मोह। ब्रह्मा ने देखा कन्हैया एक दिन क्या हुआ, अघासुर को मारने के बाद बैठे थे तन सुखा श्री रामा मधुमंगल आदि थे। कन्हैया मधुमंगल से कहने लगे सखा तुम अपने घर से क्या लाए? मधुमंगल कहने लगा हम कुछ नहीं लाए। बोले जाओ तुम्हारे घर पर जो भी हो वो लेकर के आओ। वो दौड़ता दौड़ता अपने घर गया, जाकर के कहने लगा अपनी माँ पूर्णमासी पुरोहितानी से, माँ आज कन्हैया ने भरी सभा में मेरा मान बढ़ा दिया। भरी सभा में बोल रहे कि कुछ खाने को दो, तो बताओ अपने घर क्या है? माँ कहने लगी बेटा बासी छाछ की कड़ी रखी है, वही है और कुछ नहीं। ये बासी छाछ की कड़ी लेकर के गया। दूर से देखा कन्हैया मेरे माखन खाते हैं तो ताजा खाते, मैं बासी छाछ की कड़ी क्या ले जाऊं? इसने वो कड़ी पी ली। भगवान के पास गए, भगवान कहने लगे सखा कुछ लाए? बोले कुछ नहीं। सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने इसके ओंठ पर जो बासी कड़ी लगी थी उस कड़ी के लिए लिया और बासी कड़ी इसके ओंठ पर से जीभ से निकाली और खाने लगे। ऊपर से देख रहे थे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी कहने लगे ये भगवान ये हो ही नहीं सकते, बताओ ये भगवान ये नहीं हो सकते। ब्रह्मा ने कही अपन परीक्षा लेते हैं। सो वहां पर गए और गौओं और बछड़ों का हरण कर लिया। कन्हैया गए गौ में बछड़े देखने, इतने में भगवान ने ग्वाल वालों का जो है ब्रह्मा ने ग्वाल वालों का हरण कर लिया। वहां जाए तो बछड़े नहीं, यहाँ पर आए तो ग्वाल वाल नहीं। अब 1 मिनट तो भगवान को ऐसा लगा कि नहीं मालूम क्या हो गया। फिर इन्होंने मन में विचार किया कोई बात नहीं, ब्रह्मा आपकी कार्यस्थानी है। तो इनने अपने ही शरीर से जो है ग्वाल वालों को निकाला और अपने ही शरीर से जो है इन्होंने बछड़ों को निकाला। सब अपने अपने समय पर आ जा रहे हैं, सब अपने अपने समय पर आ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा धरती पर आए तो यहाँ पर भी ग्वाल वाल हैं और बछड़े हैं, वहां पर भी हैं। ब्रह्मा जी ने सोची कि आखिर ये है क्या? तो ब्रह्मा जी नीचे आए देखने, इतने में भगवान ने कही इनको भी थोड़ा समझाना चाहिए। सो ये ब्रह्मा बनकर के भगवान गए और ब्रह्मलोक में जाकर के कहने लगे द्वारपालों से सुनो धरती पे बहुत भगवान बने फिर रहे, कोई आए तो उसको भगा देना। ये गए और ब्रह्मा बनकर के अंदर बैठ गए। अब ब्रह्मा यहाँ से लौटे, द्वारपालों से अंदर जाने लगे। द्वारपाल कहने लगे बाहर जाओ। ब्रह्मा बोले हम ब्रह्मोष्मी, तुम्हें पता नहीं? अच्छा नारायण पहले कन्हैया ब्रह्मा बनकर बैठे थे। द्वारपाल कहने लगे हाँ यहाँ से धरती पे बहुत ब्रह्मा फिर रहा है। अच्छा धरती पे फिर रहा है कि नहीं? कलयुग में तो भगवान बनने की होड़ लगी है, जिसको देखो वही भगवान बनने की होड़ लगी है। कज्या के हम दुर्गा के अवतार, कज्या के हनुमान जी के अवतार, कज्या के दुर्गा जी तो ये सी कहानी कि आंखें मीठी और बात होने लगा। अच्छा ये बताओ कलयुग में होड़ लगी। और याद रखना प्यारे
कलयुग में तुम्हें कोई भगवान कहे या ना कहे, कलयुग में कोई तुम्हें अवतारी कहे या ना कहे, कलयुग में तुम अच्छे आदमी बन करके जी लो, यही कोई कम नहीं है। कलयुग में अपन एक अच्छे आदमी बन करके तो जी नहीं पा रहे। इतनी डबल जिंदगी, इतना ढोंग, इतनी डबल क्या बताएं। अच्छा जी का डबल नहीं जी जाता, डबल जी रहे अपन हो रहे, इतना डबल जी रहे कि नहीं। अब ये सीने मानो तो एक प्रमाण बता रहे कि तो डबल जी जाता अपन। अच्छा